प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदी दिवस रे मौके ट्वीट कर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने याद कर्या। एक अप्रैल सु 45 वर्ष ऊपर सगळा लोगों ने लगायो जावेलो कोरोना रो टीको। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहा लारला 24 घंटा में देश में रिकॉर्ड 32,50,000 लोगों ने लगाई गई कोरोना वैक्सीन। जयपुर कलेक्टर व्यापारियों ने नो मास्क नो सर्विस रो सख्ती से पालन कराबारा दिया निर्देश। लारला 24 घंटा में प्रदेश में 2,32,000 लोगों ने लगायो गयो कोरोना रो टीको। आबाड़ी विधानसभा उपचुनाव खातिर नामांकन भरवारी प्रक्रिया हुई शुरू। मुख्य निर्वाचन अधिकारी इन दौरान कोरोना गाइडलाइन री कड़ाई से पालना करवारा दिया निर्देश। और पश्चिमी विक्षोभरा सक्रिय होवा से अधिकांश छोरा माथे मेघगर्जन रे बारिश और ओलावृष्टि री संभावना। जयपुर में भी तेज भाल रे साथे अचानक हुई बारिश से तापमान में आई गिरावट। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव री पुण्यतिथि ने आज शहीद दिवस रा रूप में मनायो जा रह्यो है। हनुमानगढ़ में जिला प्रशासन कानी सु अहिंसा यात्रा रो आयोजन कर्यो गयो, जिनमें जिला प्रभारी और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला मौजूद रहा। कार्यक्रम की शुरुआत भगत सिंह री प्रतिमा माथे माल्यार्पण रे साथे हुई। जनरे पछे भगत सिंह चौक सु घग्घर पुलिस ताई अहिंसा यात्रा काढ़ी गई। शांति रैली निकाली गई है। इसका मकसद ये है कि नौजवान पीढ़ियों में पता लगे कि किस प्रकार से आज़ादी के आंदोलन में देश को तेरी गुलामी से मुक्त कराने के लिए नौजवानों ने अपना बलिदान दिया। शहीद दिवस रे मौके कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग रा साझा तत्वावधान में जैसलमेर में अहिंसा यात्रा और मौन कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो, जिनमें विधायक रूपाराम मेघवाल और जिला कलेक्टर आशीष मोदी समेत गणमान्य नागरिक मौजूद रहा। शहीद दिवस है। आज अपन जो भी खुशी से सांस ले रहे हैं, आज़ाद भारत में बैठे हैं, वो जिन 3 शहीदों को अभी अपने माला अर्पण की, नमन किया, भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी और इनके साथी, इन्होंने अपने परिवार की अपनी परवाह नहीं की और जान पे खेल के देश को आज़ाद कराया, जिसका अपन सुख भोग रहे हैं। हेडक्वार्टर पर भी हमने जो कार्यक्रम किया है, इसमें फोर्सेस का, जनप्रतिनिधियों का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सभी जिला स्तरीय अधिकारियों का पार्टिसिपेशन किया गया है। तो देख सकते हैं आप, बच्चे और फोर्सेस के जवान भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव है कि जो शहादत हमारे पूर्वजों ने दी थी, जिसके बदौलत आज हम स्वतंत्र देश में सांस ले पा रहे हैं, उसको हम रिजॉइस करें, उसको हम सेलिब्रेट करें। सीकर में भी आज शहीद दिवस माथे अहिंसा यात्रा और मौन कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी कार्यक्रम ने संबोधित करता थका कहा कि महापुरुषों सु हमेशा प्रेरणा लेर वणारा मार्गदर्शन माथे चालनो चाजे। 23 मार्च को हम लोग यहाँ पे हमने आज एक यात्रा का और एक श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम यहाँ पे रखा उस उपलक्ष्य में, और हमने शहीद भगत सिंह को याद करते हुए और 2 मिनट का मौन रखा है और उनके जो मूल्य थे उनके जीवन के, उनको अपने जीवन में शामिल करने का प्रण लिया है। तापड़िया बगीची से एसके कन्या महाविद्यालय तक यात्रा का आयोजन किया गया और यहाँ राजगुरु हॉल एसके कॉलेज में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पण करके और 2 मिनट का मौन धारण किया और वहाँ बच्चों को संगोष्ठी के कार्यक्रम में बच्चों को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में और आज़ादी के बारे में और इनके योगदान के बारे में बताया गया। बूंदी जिला मुख्यालय माथे शहीद दिवस रे मौके शहीद राम कल्याण मार्ग माथे श्रद्धांजलि कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो, जिनरे पछे उपखंड अधिकारी कैलाश गुर्जर हरी झंडी दिखार अहिंसा यात्रा ने रवाना कर्या।
यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शहीद भगत सिंह रा संदेश और नारा लगाता नजर आया। राजस्थान के हर जिले में शहीद दिवस को प्रभावी रूप से मनाया गया है। इसी क्रम में यहाँ हम इस समारोह को आयोजित कर रहे हैं। आज वो शुभ दिन है जिसने हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दी। किसी भी देश में क्रांति में युवाओं का योगदान होता है और भगत सिंह जी और उनके साथियों ने अपनी कुर्बानी देकर देश के युवाओं को निर्देश दिया, एक संदेश दिया कि आज़ादी मेहनत और कुर्बानी से आएगी। उनको शहीदों को नमन करते हैं। देश में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ावा खातिर 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर रा सगड़ा लोगों ने कोरोना रो टीको लगाया जावलो। केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया गया फैसला की जानकारी देता थका आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहा कि लारला 24 घंटा में देश में रिकॉर्ड 32,50,000 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। वहां कहा कि भारत की दोनों वैक्सीन सुरक्षित है। Anybody who is over 45 age will get vaccination even though he has no comorbidities. उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है उसको मिलेगा। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भारत को अभिमान है कि भारत के दोनों वैक्सीन बहुत अच्छे सफल है। खुद प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लेकर एक तरह से उस मुहिम का शुभारंभ किया था और इसलिए कोई भी वैक्सीन ले, डॉक्टर के सलाह से दूसरा डोज ले और अपना नाम रजिस्टर करके पहले वैक्सीन ले ले। ये पहले बताया था कि पहले डोज के बाद 4 या 6 सप्ताह में ही वैक्सीन लेना चाहिए, दूसरा डोज। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविशील्ड का डोज 4 से 8 सप्ताह के दरमियान लेना ठीक है, यानी 8 सप्ताह तक उसका अंतर बढ़ा सकते, उसका लाभ ही है। जयपुर में कोरोना रा बढ़ता मामला रे मद्देनजर जिला प्रशासन कानी सु कोरोना गाइडलाइन री सख्ती सु पालना कराई जा रही है। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा बताया कि गाइडलाइन कानी सु अधिक प्रभावी ढंग सु पालन करवा खातिर व्यापारियों और गैर सरकारी संगठन रे साथे बैठक करेगी। कल से परसों से आपने देखा कि चालान जो मास्क नो मास्क में यदि कोई है मास्क बिना बनाए है तो उसके चालान आदि की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं जहां पर बिना मास्क लोग एंटर कर रहे हैं, उनको यदि वो सामान आदि बेच रहे हैं तो उनके विरुद्ध भी जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नगर निगम दोनों है उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और हम सभी से कल एनजीओज के साथ भी बैठक आयोजित की थी, उनसे भी एनजीओज प्लस व्यापार मंडल प्लस इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, उनसे भी ये आग्रह किया गया कि भाई कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना क्यों करवाएं। मास्क जो है आप अपने दुकान में किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के एंट्री नहीं दें और ये जो नो मास्क की जो नो मास्क नो सर्विस की जो है ना पालना सुनिश्चित करें। वैक्सीनेशन तो सभी से उनसे निवेदन किया गया था कि भाई जो भी एनजीओ हैं, जो व्यापार मंडल है और है, वो अधिक से अधिक वैक्सीनेशन 60 ईयर प्लस वालों को लेके आएँ और जो ऐसा है जो मैक्सिमम 60 प्लस का अपने प्रयासों से करेगा तो उसको हम सम्मानित भी करेंगे। उनको ये आग्रह किया गया था और इसी संदर्भ में हम जो है आगे भी बैठक कंटिन्यूसली आयोजित कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 45,41,000 लोगों ने वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिनमें 38,83,000 से ज्यादा पहली डोज और 6,58,000 से बत्ती दूसरी डोज शामिल है। लारला 24 घंटा में प्रदेश में 2,52,000 से बत्ती लोगों ने कोरोना रो टीको लगाया गयो है। प्रदेश में कोरोना रा बढ़ता मामला रा मद्देनजर जठे एक और वैक्सीनेशन रो काम युद्ध स्तर माथे करियो जा रह्यो है, वठे दौसा में वैक्सीनेशन सेंटर माथे लोगां री भीड़ दिखवा लगी है। जिला प्रशासन कानीसू पार्षदा ने 60 वर्ष सु बत्ती उम्र रा लोगां ने वैक्सीनेशन सेंटर ताई ल्याबारी जिम्मेदारी दी गई है, जिनरे पछे लोगां में जागरूकता बढ़ी है।
इन खातिर जिला प्रशासन में 2 नवा वैक्सीनेशन सेंटर शुरू भी कराया गया। साहब ने मोटिवेट किया, उनको निर्देशित किया कि आप आपके अपने अपने वार्ड में जाएं और जिनकी 45 प्लस एज प्लस जो डिजीज से ग्रसित है और जो 65 प्लस एज वाले हैं उन कैंडिडेटों को मोटिवेट करें। ये एक धार्मिक कार्य है एक तरीके का, ताकि वो इस डिजीज से फ्यूचर में परेशानी हो। तो उन्होंने अपने अपने फील्ड में गए और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया। इसकी वजह से भीड़ बढ़ी और हमने इस भीड़ बढ़ने की वजह से भी हमारे आइडियल जो कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर है उसके अलावा हमने एक और वैक्सीनेशन सेंटर भी शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कर सकें। प्रदेश में 1200 आवावाड़ा लोगारी रेलवे स्टेशन माथे स्क्रीनिंग रो काम कर्यो जा रह्यो है। इन कड़ी में चूरू रेलवे स्टेशन माथे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा नेतृत्व में यात्रियों री कोरोना जांच करी जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बताया कि महाराष्ट्र में कोरोना रा बढ़ता मामला रे चलता सैंपलिंग रो काम कर्यो जा रह्यो है। उसमें जो भी मुसाफिर आए हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना की जो महाराष्ट्र में है वो सेकेंड वेव काफ़ी भारी मात्रा में पेशेंट्स आ रहे हैं, उसके चलते हम रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं और लगभग 50 से 60 लोगों के रैंडम सैंपल करेंगे आगे। और जिस तरह की सतर्कता अपने को रखनी है उस तरह की सतर्कता हम हर जगह रखेंगे। प्रदेश रा तीनों जिला राजसमंद, चूरू और भीलवाड़ा में होवावाड़ा विधानसभा उपचुनाव खातिर आज सू नामांकन भरवारो काम शुरू हो चुक्यो है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि 30 मार्च तक नामांकन दाखिल करियो जा सके है। वहां बताया कि नामांकन रे दौरान कोरोना गाइडलाइन री सख्ती सू पालना करया जाबा का निर्देश दिया गया है, जिन खातिर रिटर्निंग अधिकारी सू ऑनलाइन टाइम स्लॉट लियो जा सके है। जोधपुर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट 9वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित कर्यो जा रह्यो है। समारोह रो आयोजन संस्थान रा निदेशक डॉक्टर विजय देशमुख रा नेतृत्व में कर्यो गयो। दीक्षांत समारोह निफ्ट जोधपुर रा मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट और बीएफ टेक विभाग समेत एफडी, एडी, एफसी और टीडी रा कुल 183 विद्यार्थियों ने डिग्रियां बांटी की। I consider convocation to be not only as she said a solemn occasion, it's a very, very special occasion actually. So congratulations not only to you but your parents in absentia. I am sure that many of the parents would have loved to come in a normal situation. NIFT has been ranked as I think a 9th best institute or the college in the field of fashion actually, and which is no mean achievement. So congratulations to all of you. Congratulations to you and to your parents. We miss your parents because of COVID restrictions. We could not invite most of the parents and dignitaries, but it is a great occasion for you and your parents that you have fulfilled this degree program and now are ready to go into the industry and or to do something on your own. मुझे गोल्ड मेडल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए मिला है और मेरिटियस स्टूडेंट ऑफ द अवार्ड भी मिला है। हमें फैशन को इस तरह आगे लेके जाना है कि उनमें उन आर्टिजन्स और गरीबों का भी साथ हो जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है इस देश में, जिनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें, आगे बढ़ावा दें। जो हमारे समाज पीछे छूटते जा रहे हैं हम उनको साथ में लें और इस देश को आगे बढ़ाएं। अभी आज मुझे बेस्ट ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट एंड बेस्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट का अवार्ड मिला है और मैं आज से पिछले 1 साल से जब से लॉकडाउन हुआ है मैं बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ जो इस फील्ड में है। क्योंकि निफ्ट से मुझे बेस्ट डिज़ाइन कलेक्शन अवार्ड मिला है एंड फैशन में मैंने लॉकडाउन के टाइम बहुत सारे अनएम्प्लॉयड आर्टिसंस को हेल्प किया है, इनका एम्प्लॉयमेंट में हेल्प किया है। I'm so much proud to be graduating from this college and my department is fashion technology and I've got this award for the most commercially viable project. Basically the main idea about doing this project was not just to learn things but to actually apply this. The project that I've got this award for is that I've developed a mastectomy bra for breast cancer survivors. I have just received an award for the most commercially viable project. And the project for which I received the award was
we developed a mastectomy bra for the breast cancer survivors, and I think that this award is not just for us. This is to all those ladies who have gone through this issue and they're doing it so well. देशभर में जैविक खेती अलख जगावा और जैविक संवाद करवारा उद्देश्य सु बाइसाइकिल मैन ऑफ द इंडिया नीरज प्रजापति साइकिल सु यात्रा कर रहा है। इन यात्रा में नीरज जयपुर पुग्या जठे वणा दूरदर्शन रे साथे विशेष बातचीत में बताया कि वणारी यात्रा 1,11,111 किलोमीटर प्रस्तावित है, जिनमें वे किसानों ने जैविक खेती रे बारे में जानकारी दे रहा है। 11,111 किलोमीटर की मिशन ऑर्गेनिक बाइसाइकिल यात्रा कर रहा हूँ जैविक खेती के प्रति किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए। यह यात्रा 9 अप्रैल 2019 को गांव औलाना तहसील गोहाना जिला सोनीपत से चालू हुई थी, जो कि अभी तक कुल मिलाकर 25,250 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके ये जयपुर में पहुंची है, राजस्थान में। रेगर ऑफिसर्स क्लब जयपुर कानीसू राज्यरा 20 जिलारा प्रतिभावान छात्र छात्रा ने छात्रवृत्ति और सम्मान सु नवाजोग्यो। समारोह में क्लब अध्यक्ष वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जयनारायण शेर बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न परीक्षाओं में चोखा अंकासु उत्तीर्ण होने वाला जरूरतमंद छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। क्लब रो यो नियमित सालाना कार्यक्रम है, जिनमें जरूरतमंद छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति देर प्रोत्साहित करो जावे है। अजमेर रा नसीराबाद में सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा क्षेत्रीय प्रचार ब्यूरो कानीसू 3 दिवसीय अमृत महोत्सव प्रदर्शनी री शुरुआत हुई। ब्यूरो रा सहायक निदेशक अनुराग वाजपेयी बताया कि आजादी रा 75 वर्ष पूरा होबा पर अमृत महोत्सव पूरा देश में मनायो जा रहा है। कार्यक्रम में विधायक रामस्वरूप लांबा समेत स्कूली टावर भेड़ा हुआ, जिनमें युवा पीढ़ी ने आजादी में आपनो बलिदान देवाला शहीद री जानकारी दी जा रही है। बहुत अच्छी लगी। इसमें अपने 1857 की क्रांति से लेकर बाद में जो आंदोलन चले, जैसे खेड़ा आंदोलन, चंपारण वाला और जलियांवाला बाग, अपने सुभाष चंद्र जी बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, और महात्मा गांधी जी से लेकर अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर जी तिलक, बंग वाला आंदोलन हुआ बंगाल में, और भी जैसे ये हुए, तो इस हिसाब से इससे हमें बहुत सीखने को मिलेगा। ये नसीराबाद छावनी के लिए एक बड़े ही गर्व और सम्मान की बात है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा छावनी नसीराबाद में ये 3 दिवसीय अमृत महोत्सव का आयोजन किया है। निश्चित तौर से ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए भी एक अमूल्य एक कलेक्शन होगा। इससे भी इनको नसीराबाद छावनी की 200 साल पुरानी जो हिस्ट्री है उससे अवगत होने का मौका मिलेगा। ये वाकई सराहनीय है। हमने यहाँ देखा कि यहाँ की जो लोकल बॉडीज़ ने जो व्यवस्था की है वो बहुत ही शानदार की है। बड़ा कलरफुल है और खूब डेकोरेटिव है, अंदर दीप प्रज्वलन है, और जो फोटोओं का कलेक्शन है वो तो वाकई देखने लायक है। और जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं उन्होंने थ्योरेटिकल तो सब कुछ देख रहे था, सब कुछ पढ़ रखा था, लेकिन जहाँ चलचित्र के माध्यम से जो उन्होंने फोटो देखी वो वाकई सराहनीय रहा। रविंद्र मंच सोसाइटी कानीसू चल रही रविंद्र कला उत्सव 2021 रा समापन कथक प्रस्तुति और नाटक दुलारी बाईरा मंचन रे साथे हो गयो। मंच प्रबंधक शिप्रा शर्मा बताया कि समापन समारोह री शुरुआत कथक प्रस्तुति रे साथे हुई, जिनमें जयपुर कथक केंद्र री आचार्य डॉक्टर रेखा ठाकर रा निर्देशन में कृष्ण वंदना और होरी माथे आधारित नृत्य संरचना प्रस्तुत करेगी। सीकर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय शेखावटी उत्सव रो समापन हो गयो है। समापन कार्यक्रम में पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहा। इन दौरान रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री श्री गंगानगर टीम कानीसू घड़साना में कार्यवाही करता था जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जूनियर इंजीनियर और वरिष्ठ सहायक ने 20,000 री घूस लेता गिरफ्तार किया गया है।
एसीबीरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वेद प्रकाश लखौटिया बताया कि परवादी ठेकेदार बिल पास करावारी एवज में जूनियर इंजीनियर और वरिष्ठ सहायक कनीसू घूस मांगबारी शिकायत दर्ज करेगी। जिनरा सत्यापन में कार्रवाई करता थका दोनिया ने गिरफ्तार कर लियो गयो है। दीप इलेक्ट्रिकल्स के मालिक संदीप सिंह ने ब्यूरो चौकी में सूचना दी कि उसके गत वर्ष जो 19-20 को टेंडर हुआ था, जिसमें 20-21 को उसको मोटर बाइंडिंग करनी थी, जो 5-6 महीनों में जो उन्होंने मोटर बाइंड की, उसके बिल कुछ तो पास हो गए और कुछ बिल जेईएन और वहाँ पे यूडीसी बालूराम जी नहीं बना रहे हैं, और बकाया बिल बनाने के एवज में और पिछले बिल जो पास किए हैं उनके एवज में कमीशन के रूप में 20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। इस पर अभी 21 तारीख को सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान 20,000 रुपये की मांग की पुष्टि हुई और फिर अग्रिम कार्रवाई करते हुए आज परिवादी की तरफ से बालूराम को 20,000 रुपये देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में बालूराम की जेईएन से वार्ता कराई गई और दोनों की इस रिश्वत राशि में सहमति पाए जाने पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। किधर होगी? करौली स्पेशल टीम और सदर थाना पुलिस 10,000 इनामी कुख्यात डकैत शिवराम गुर्जर ने गिरफ्तार करवा में सफलता हासिल करी है। आरोपी सू पुलिस एक पचपेरा, 50 जिंदा कारतूस और 5 खाली खोल बरामद करी। गिरफ्तारी सू पहली पुलिस और डकैत के बीच मुठभेड़ में कई राउंड फायरिंग हुई। जिला धौलपुर और जो कि कुल 10,000 रुपये का इनामी है। श्रीमान आईजीपी भरतपुर द्वारा उस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित है। जवाब में पुलिस ने अपना स्वयं का बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की और दोनों तरफ से जो है लगातार लगभग 10-15-20 राउंड फायर होने के उपरांत जो है टीम द्वारा ललकार कर 10 को जो है सरेंडर करने के लिए विवश किया गया। आज हम इसे गिरफ्तार कर पाने। शिवराम गुर्जर से एक पचपेरा, 315 बोर और कुल करीब 50 लाइव राउंड और लगभग 5 जो है वो फायर किए हुए राउंड खाली केस जो हैं वो बरामद किए गए हैं। और जिला धौलपुर से मर्डर के एक मुकदमे में ये वांछित चल रहा है। पिछले वर्ष नवंबर के आसपास जो है धौलपुर के कोटरा गांव में एक मर्डर हुआ था, उस मामले में ये वांछित चल रहा है। भारत और इंग्लैंड रे बीच 3 क्रिकेट मैचारी वनडे सीरीज रो पहलो मैच आज पुणे में खेलो जा रहा है। इंग्लैंड टॉस जीतर पहली गेंदबाजी करवारो फैसलो लियो। ताजा जानकारी ताई भारत बल्लेबाजी करता थका 5 विकेट रा नुकसान माथे 277 रन बना लिया है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवासू अधिकांश ठोरा माथे मेघ गर्जन रे साथे बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। राजधानी जयपुर में भी तेज हवाओं रे साथे अचानक हुई बारिश सू तापमान में गिरावट दर्ज करेगी। मौसम विभाग अजमेर, अलवर, दौसा, भरतपुर जिला में तेज हवाओं रे साथे आंधी चालबा और बारिश होबारी आशंका जताई है। श्रीगंगानगर रायसिंह नगर में मौसम विभाग की चेतावनी रे पछे काल रात आया तूफान सू भारी नुकसान हुआ है। कई जगह नहरा टूट गई है तो कई जगह माथे पेड़ गिरबा सू नहरा ओवरफ्लो हो गई है। किसान खेता में फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदी दिवस रे मौके ट्वीट कर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने याद करिया। एक अप्रैल सू 45 वर्ष ऊपर सगड़ा लोगों ने लगायो जावेलो कोरोना रो टीको। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहा लारला 24 घंटा में देश में रिकॉर्ड 32,50,000 लोगों ने लगाई कोरोना वैक्सीन। जयपुर कलेक्टर व्यापारियों ने नो मास्क नो सर्विस रो सख्ती सू पालन कराबारा दिया निर्देश। लारला 24 घंटा में प्रदेश में 2,32,000 लोगों ने लगायो गयो कोरोना रो टीको। आबाड़ी विधानसभा उपचुनाव खातिर नामांकन भरवारी प्रक्रिया हुई शुरू। मुख्य निर्वाचन अधिकारी इन दौरान कोरोना गाइडलाइन री कड़ाई सू पालना करवारा दिया निर्देश।
और पश्चिमी विक्षोभरा सक्रिय होबासु अधिकांश छोरा माथे मेघगर्जन रे बारिश और ओलावृष्टि री संभावना। जयपुर में भी तेज भाल रे साथे अचानक हुई बारिश से तापमान में आई गिरावट। एक साथ ही यो समाचार बुलेटिन 28 समाप्त हुए। नमस्कार।